नमस्कार। अच्छा, बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? यही ना कि पहले खूब मेहनत करो, सफल हो जाओ और उसके बाद खुशी अपने आप मिल जाएगी। पर क्या हो अगर ये पूरा फॉर्मूला ही उल्टा हो? जी हाँ, हम सब शायद इसे गलत तरीके से देखते आए हैं। आज हम शॉन एकर के कमाल के रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जो बताता है कि सफलता का रास्ता खुशी से होकर जाता है, न कि खुशी का सफलता से। तो चलिए इस पूरी सोच को आज पलट कर देखते हैं। तो ये पहेली है क्या? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ना अपनी जिंदगी इस लेफ्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से जीते हैं कि भाई सफलता मिलेगी तो खुशी मिलेगी। प्रमोशन हो गया, अच्छी नौकरी लग गई, बड़ा घर ले लिया, तब जाके खुश होंगे। लेकिन असली गेम चेंजर वो तो राइट साइड पर है। सच तो यह है कि खुशी ही वो पेट्रोल है, वो ईंधन है जो सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सोचकर देखिए, जब कोई इंसान खुश होता है तो उसका दिमाग ज्यादा खुला होता है ना? वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, मुश्किलों का हल बेहतर तरीके से निकाल पाता है और उसकी एनर्जी का लेवल ही कुछ और होता है। तो सफलता का इंतजार क्यों करना? आज अभी से खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। और हाँ, ये कोई हवा हवाई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। ये नंबर देखिए, 31%। रिसर्च ये कहती है कि जब कोई इंसान पॉजिटिव होता है ना, तो उसका दिमाग 31% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। मतलब इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एनर्जी लेवल सब कुछ बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं द हैप्पीनेस एडवांटेज। शॉन एकर की ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है। देखिए, असलियत तो वही रहती है, बस उसे देखने का हमारा नजरिया, हमारा चश्मा बदल जाता है। जब कोई पॉजिटिविटी का चश्मा पहन लेता है तो उसे मुश्किलों में भी मौके दिखने लगते हैं। दुनिया वही है, बस उसके मायने बदल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस एडवांटेज को, इस फायदे को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? यहीं पर शॉन एकर के 7 सिद्धांत काम आते हैं। इन्हें एक प्रैक्टिकल टूलकिट समझिए, जो हमें इस एडवांटेज को पाने में मदद करेंगे। तो ये है वो 7 जबरदस्त टूल्स जो हमारी सोच और आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। इनमें से हर एक सिद्धांत हमें ये सिखाएगा कि खुशी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत है द फल्क्रम एंड द लीवर। कभी सोचा है कि एक छोटे से लीवर से कितना भारी पत्थर उठाया जा सकता है? ठीक वैसे ही हमारी मानसिकता वो लीवर है। अगर सिर्फ अपनी सोच को, ये तो बहुत मुश्किल है, से बदलकर अच्छा इसे कैसे किया जा सकता है पर ले आएं, तो यकीन मानिए हमारे एक्शंस और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अगला है द टेट्रिस इफेक्ट। अगर किसी ने घंटों तक टेट्रिस खेला हो तो गेम बंद करने के बाद भी हर जगह ब्लॉक ही दिखते हैं, है ना? हमारा दिमाग ठीक ऐसे ही काम करता है। ये उसी पैटर्न को पकड़ता है जिसे हम इसे सिखाते हैं। तो अगर हम रोज सिर्फ 3 नई चीजों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दें, तो हमारा दिमाग अपने आप ही दिन भर पॉजिटिव चीजें ढूंढने लगेगा। फिर आता है फॉलिंग अप, मतलब गिरकर और ऊपर उठना। ज्यादातर लोग असफलता को कहानी का अंत मान लेते हैं, लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि हर असफलता असल में ऊपर जाने वाली सीढ़ी का पहला पायदान है। यह हमें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है और हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम का बोझ इतना ज्यादा लगता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तब 10 ज़ोरो सर्कल को याद करना चाहिए। जैसे ज़ोरो ने पहले एक छोटे से सर्कल के अंदर लड़ना सीखा था, ठीक वैसे ही सबसे छोटे और सबसे आसान काम से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे सिर्फ एक ईमेल का जवाब देना। उस एक छोटी सी जीत से जो मोमेंटम मिलेगा वो हमें आगे ले जाएगा। और ये शायद सबसे असरदार सिद्धांत है, द 20 सेकेंड रूल। इसका नियम बहुत ही आसान है। किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने में जो शुरुआती जोर लगता है ना, उसे बस 20 सेकंड कम कर दीजिए। जैसे अगर सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख दें। सुबह उठकर उन्हें ढूंढने में जो 20-30 सेकंड लगते हैं, वही तो अक्सर आलस की वजह बनते हैं। इस छोटी सी रुकावट को हटाते ही आदत बनाना एकदम आसान हो जाता है। और आखिरी सिद्धांत है सोशल इन्वेस्टमेंट। अक्सर हमें लगता है कि काम के चक्कर में दोस्तों और परिवार के लिए वक्त निकालना मतलब अपने लक्ष्य से भटकना है, लेकिन रिसर्च इसका ठीक उल्टा कहती है। मुश्किल वक्त में हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। तो अपने रिश्तों में समय लगाना कोई खर्चा नहीं है, बल्कि ये हमारी खुशी और सफलता के लिए सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। तो इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ क्या है?
बस यही कि खुशी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से किसी किसी को मिलती है। ये एक स्किल है, एक हुनर है, जैसे साइकिल चलाना। इसे रोज प्रैक्टिस करके एक आदत बनाया जा सकता है जो हमारे दिमाग को सफलता के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है। चलिए, इस पूरी बातचीत की 3 सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली, खुशी एक चॉइस है, एक स्किल है। दूसरी, पॉजिटिव सोच का सीधा असर हमारे काम, हमारी सेहत, हर चीज पर पड़ता है। और तीसरी, शुक्रगुजार होने जैसी छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल सकती हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये दशकों की साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित एक गाइड है जो ये साबित करती है कि एक खुश दिमाग ही एक सफल जीवन की असली बुनियाद है। तो अब हम आ गए हैं अंत में। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? और वो एक बात इस सवाल में ही छिपी है। वो 20 सेकंड का बदलाव क्या है? वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आज बदला जा सकता है ताकि कल एक बेहतर आदत की नींव रखी जा सके? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अपनी खुशी को आज ही चुनना है।